पॉइंट ए की पोजीशन को ऐसे टिल्ट करते जाएं, तो इस पोजीशन पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी। हेलो, आप में से किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है कमेंट सेक्शन में लिख करके। देखते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने सोचा इसको डिस्कस करूं। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल is at the origin of coordinates with its dipole moment along the positive z-axis. There is a small electric dipole and its dipole moment is along positive z direction, and the dipole is located at the origin of the coordinate system. Consider a circular disk of radius r with its center at z is equal to L. Right, the center of the disk is on the z axis at z coordinate L, and its plane perpendicular to the z axis. So disk is perpendicular to the z axis, its center is lying on the z axis at z is equal to L coordinate. Okay, the modulus, that means basically the disk is perpendicular to the axis of the dipole, its center lies on the axis of the dipole. The modulus of the electric flux due to the dipole through the disk will be maximum when radius of the disk is equal to dash. You have to express the radius of the disk in terms of L, right? L is the separation between the dipole and the center of the disk. तो जो सिचुएशन है उसको अगर मैं, आप में से जितने लोग ट्राई करना चाहते हैं, क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है, कोई डायग्राम नहीं बना हुआ है, आप में से जो लोग यहाँ तक सुनने के बाद ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल ट्राई कीजिए, बल्कि कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। सिचुएशन को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ओरिजिन पे रखा हुआ, इसका डाइपोल मोमेंट P है। डाइपोल है मीन्स एक माइनस Q और एक प्लस Q चार्ज है, दे आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल lies at the origin of the coordinate system. The dipole is so small that it can be regarded as a point. In fact, जो actual question जिन्होंने मुझे भेजा है उन्होंने लिखा है point dipole. मैंने उसको थोड़ा ambiguity कम करने के लिए short dipole कर दिया, इतना ही word मैंने change किया है। उन्होंने लिखा है point dipole, मैंने लिखा है short dipole. Point मतलब अजीब सा लगता है, नहीं, dipole point कैसे हो सकता है? ठीक है, दो अलग अलग point तो है ही, short dipole. It is a much better language. Okay. So there is a short dipole placed at the origin of the coordinate system. ये z axis है, डाइपोल की एक्सिस, और यहां से L डिस्टेंस पे ये एक सर्कुलर एरिया है, बेसिकली एक डिस्क है जिसका रेडियस r है। द डिस्क इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। हमें ये बताना है बेसिकली कि कितने रेडियस का डिस्क लें, कितने रेडियस का ये सर्कल लें जिससे कि इस सर्कल के थ्रू, इस डिस्क के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो। ऐसा क्वेश्चन है। तो अब अगर आप क्वेश्चन को समझने में दिक्कत महसूस कर रहे थे तो अब क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। आइए चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए, अच्छे से समझ में आने के लिए, वो ये है कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी। आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। सारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके इस निगेटिव चार्ज के ऊपर आकर टर्मिनेट हो रही है। ये फील्ड लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई है, ये कंटिन्यूड है, और ये इससे कनेक्टेड है, ये भी ऐसे कंटिन्यूड है, ये कनेक्टेड है, सो ऑन सो फोर्थ। ये वाली लाइन बिल्कुल इन्फिनिटी से जाके ऐसे घूम करके यहाँ से अंदर आ रही है, इससे सोचा जा सकता है। सो दिस द फील्ड लाइन डायग्राम ऑफ फॉर अ डाइपोल। ये डायग्राम हमें एक्चुअली में क्या बताता है? ये डायग्राम हमें बताता है कहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ब्ला ब्ला। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे पूछे इस डायग्राम को दिखाने के बाद कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो मैं यहाँ पे इस लाइन पे टेंजेंट डालूंगा, ये फील्ड का डायरेक्शन। अगर आप मुझसे पूछते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो इस लाइन पे टेंजेंट डालूंगा, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। आप में से कई लोगों को हिंट मिलने लगा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप में से इस अभी जो मैंने स्टेप लिया, एक एरो इधर बनाया, एक एरो इधर, मिल गया हिंट, तो रुक जाओ, फिर से ट्राई करो। शायद मिल गया हिंट, है कि नहीं? ओके।
अब आपको ये समझना है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिस्क है हमारा, ये जो डिस्क है, सर्कल है, अगर फील्ड लाइन इधर से इधर इसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है तो आप इसको पॉजिटिव फ्लक्स ले सकते हो। जैसे मैंने इस सर्कल के एरिया वेक्टर को इधर ले लिया, मान लो पॉजिटिव, तो कोई भी फील्ड लाइन जो इसको ऐसे इधर से इधर पेनिट्रेट करते हुए निकल रही है वो एक्यूट एंगल ही बनाएगी इस एरिया वेक्टर के साथ और फ्लक्स पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक फील्ड लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल, दैट मींस इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा हो जाए तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, और अगर फील्ड लाइन ऐसे पेनिट्रेट कर रही है, इस लोकेशन पे फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाए, तो फिर उस फ्लक्स को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी बनाई है, हमने अपना कन्वेंशन सेट किया है कि हम एरिया वेक्टर इधर पॉजिटिव लेंगे। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पेनिट्रेट कर रही है तो फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। अब शायद हिंट मिल गया आपको, नहीं मिला? तो हमें डिस्क इतनी बड़ी लेनी है जिससे कि उससे पास होने वाली फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दैट मीन्स डिस्क के हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के पैरेलल है, उसके बाद वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्क के साथ ऐसे एंगल बना रही है तो फ्लक्स निगेटिव होने लगेगा, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड घटने लगेगा। तो बच्चों, आपको एक्चुअली मेरा मानना है कि जितने लोगों ने जेईई की प्रिपरेशन थोड़े भी ढंग से की है उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर बनाया होगा। ये आमतौर पे लगभग सभी बुक में प्रेजेंट होता है ये क्वेश्चन। ये एक डाइपोल है फिर से, और डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगुलर पोजीशन पे यहां एक पॉइंट है ए, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। चलो, फील्ड का मैग्नीट्यूड न लिखो इस समय, फील्ड का डायरेक्शन लिखो। तो सभी बच्चों ने इसको पढ़ा है कि ये जो डाइपोल है इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, इसको हम ई आर बोलते हैं, इसको ई थीटा बोलते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इस लाइन के साथ ओ क्या है? डाइपोल का सेंटर। ए क्या है? वो पॉइंट जहां पे हम डाइपोल की वजह से फील्ड एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आर वेक्टर है सो कॉल्ड, ठीक है, एक्चुअली इस पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। थीटा एंगल पे यहां से 2 मीटर दूर एक पॉइंट है, तो आप पॉइंट ए तक पहुंच गए। आर और थीटा आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पर ठीक है, आपको ये याद होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस आर वेक्टर के साथ जो एंगल बनाती है अल्फा, ये एंगल अल्फा, उसकी वैल्यू हाफ ऑफ tan थीटा होती है, जहां थीटा ये वाला एंगल है। क्या कह रहा हूं मैं? यहां से 60 डिग्री के एंगल पे अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जहां tan अल्फा होगा हाफ ऑफ tan 60 डिग्री। ये फॉर्मूला शायद आप सभी को याद हो, नहीं याद है तो एक बार जरूर गौर कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन आपसे मैंने कहा कि सभी बुक्स में होता है, आप सभी बच्चे बनाते हो, वो क्वेश्चन ये होता है कि एक पॉइंट है ए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉइंट ए किस एंगुलर पोजीशन पे है, दैट मींस व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ द डाइपोल, या परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये जो डाइपोल की एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके लिए पॉइंट ए यहां से किस एंगल पे होना चाहिए, यहां से किस एंगुलर पोजीशन पे पॉइंट ए चुना जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली सभी बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसे ये डाइपोल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये डाइपोल का डायरेक्शन है, तो ये एंगल 90 डिग्री। दैट मींस जो अल्फा है वो एक्चुअली 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज हाफ tan थीटा। ठीक है, मेरी याददाश्त थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन पुराना कुछ AIEEE में शायद पूछा हुआ है, शायद। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, उसको 1/tan थीटा लिख दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, देख लीजिएगा, और tan थीटा की वैल्यू शायद √2 होगी। तो थीटा tan इनवर्स 2 पे अगर आप एक पॉइंट लोगे
तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल की वजह से, वो डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। एंड यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट ए की दूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ए यहाँ से 1 मीटर दूर हो या 10 सेंटीमीटर दूर हो, इस लाइन पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, परपेंडिकुलर टू डाइपोल। सेम इज ट्रू फॉर दिस लाइन आल्सो। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस व्हाइट लाइन पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अल्फा एंगल से दिया जाता है, जहाँ tan अल्फा इज जस्ट हाफ ऑफ tan थीटा। सो पॉइंट ए की दूरी कुछ भी हो, फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है, राइट? यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को बात समझ में आ गई। आप में से कई लोगों का अभी तक आंसर भी आ गया होगा ओरिजिनल क्वेश्चन का। तो ये डाइपोल है, फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये डाइपोल है और ये हमारी डिस्क है, वो सर्कल जिसको मैंने एक लाइन से दिखा दिया। इसका रेडियस है, इसका ये रेडियस है r। ध्यान दीजिए, इस डाइपोल की वजह से अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अल्फा जो होगा हाफ ऑफ tan थीटा होगा। फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए मान लें, बातचीत में आसानी के लिए, ये एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री 1/√3, उसका हाफ 1/2√3, तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1/2√3। ऐसे इस पीले लाइन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बनाती हुई ऐसी होगी। इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। अब जो व्हाइट कलर की जो रिंग मैंने डिस्क बनाई है, उसका एरिया वेक्टर तो हर जगह ऐसे ही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, फ्लक्स पॉजिटिव है। पर अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। गौर कीजिएगा यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में। अगर आप ऐसे किसी पॉइंट को कंसिडर करोगे, यहाँ पे कंसिडर करोगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इससे अल्फा एंगल बना रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर हम इस पॉइंट ए की पोजीशन को ऐसे टिल्ट करते जाएं, तो इस पोजीशन पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इसके अगर हम आगे चले जाएं, दैट मीन्स हम कोई पॉइंट यहां पे लें, ए पॉइंट यहां पे लें, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये पी के परपेंडिकुलर नहीं, पी के साथ कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हुआ होगा। ये जो पी वेक्टर है इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ऐसा कुछ हो जाए। तो प्लीज ध्यान दीजिए, इस पोजीशन के ऊपर जाने पे, माने इससे बड़े एंगल पे जाने पे, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होने लगेगा। तो वहां से हमारे डिस्क में फ्लक्स निगेटिव होने लगेगी। तो हम डिस्क का रेडियस बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। गौर किया जाए, लेट अस से ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा है, ये काफी बड़ा एंगल है। लेट अस से ये वाली पॉइंट ऐसी पॉइंट है यहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस होगी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। tan थीटा इज इक्वल टू √2 पे, ये tan थीटा इज इक्वल टू √2 है, थीटा इज tan इनवर्स √2। इस एंगल पे अगर ये डिस्क का किनारा है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक। तो यहां से यहां तक हर जगह फ्लक्स पॉजिटिव था। लेकिन अगर मैं डिस्क इससे भी बड़ी लूं, डिस्क को थोड़ा डिफरेंट कलर में दिखाए थे, ब्लू कलर में, अगर मैं डिस्क को इससे भी बड़े रेडियस का ले लूं, ऐसा डिस्क ले लूं, तो प्लीज समझिएगा कि अब इन पॉइंट्स पे, इसके आगे जाने पे, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होने लगेगा। ये फ्लक्स यहां से घटने लगेगा। फिर से इस डायग्राम को देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे एक और फील्ड लाइन बना दूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलमोस्ट इसके परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद एक और फील्ड लाइन बनाई, तो या यहाँ पे ही चले जाएं इसके ठीक ऊपर, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो जो फील्ड का डायरेक्शन है वो नेचुरली अब इस पॉइंट पर इधर कहीं हो गया। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, डॉट प्रोडक्ट निगेटिव हो गया, अब फ्लक्स घटने लगा। अभी तक यहाँ फ्लक्स ऐड हो रहा था, सब पॉजिटिव थे, अब वो निगेटिव होने लगा। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए, तो आप अपने रेडियस को, डिस्क के रेडियस को तब तक बढ़ाइए जब तक आप उस पॉइंट पे ना पहुंच जाएं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है।
बस इतना ही मैक्सिमम रेडियस आपका होना चाहिए। और ये तो पता है आपको, ये थीटा कितना है, tan इनवर्स √2। ये L है, ये R है, तो R max by L is tan theta which is √2. So √2L should be the answer. I hope कि आप मेरी बात को ठीक ठीक समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को तुरंत लाइक तो कर दो भाई, लाइक नहीं करते यार तुम, लाइक करो जल्दी से 2 बार लाइक कर दो। कुछ लोगों के साथ शेयर कर लो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।